जब आप लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डेज पे रिलेशन रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको अपना ओव्यूलेशन पता नहीं होता है तो मिड ऑफ द मंथ आपको रिलेशन रखने पड़ते हैं। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखो, 2 दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखो या डेली रिलेशन रखो। यदि आप लोगों को ओव्यूलेशन पता होता है तो 2 या 3 दिन आपको ओव्यूलेशन के बाद रिलेशन रखना ज़रूरी होता है। अब जब पेशेंट की हिस्ट्री हम लेते हैं तो वहाँ पर ये पोर्शन जब आता है कि आप लोग प्रेगनेंसी के लिए रिलेशन अच्छे से रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, तो उसमें हस्बैंड की तरफ से रिलेशन बनाने में बहुत सारे पेशेंट को यानी कि 10 में से 7 या 8 पेशेंट में ये आता है जवाब कि रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं। हस्बैंड पूरा दिन की थकान रहती, काम का प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, उसके चलते वहाँ पे रिलेशन रखने की इच्छा ही नहीं रहती है, या फिर रिलेशन रखने की इच्छा के टाइम पे ईडी की या फिर पीएमई की दिक्कत आ जाती है। दूसरा ये रहता है कि वहाँ पे जो स्पेसिफिक डेज होते हैं यानी कि बाकी के टाइम पे रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि चलो ये 8 to 20 हम जनरली बोलते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक दिन आया कि एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह से रखना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे रिलेशन नहीं बनते हैं। या डॉक्टर बोल देते हैं कि आज ये 2 दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है, 2 दिन रिलेशन आपका रखना ज़रूरी है, वो 2 दिन पे ही रिलेशन नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड की तरफ से रिलेशन रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि ये एक मैकेनिज्म जैसा हो जाता है, यानी कि आप 6 महीने से 8 महीने से 2 साल 5 साल से प्लान करते हैं, हर महीने रिलेशन रखने के इस तरह से डेज डिसाइड होते हैं, तो वहाँ पर एक तरह की रुचि नहीं रहती है रिलेशन में, कि वहाँ पर जो कहते हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो इसके चलते वहाँ पे दिक्कत आ जाती। कभी कभी तो पूरा महीना वेस्ट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे रिलेशन ही नहीं बन पाए थे, तो जो मेडिसिन का खर्चा किया, जो ये सब कुछ वेस्ट। तो यहाँ पे ये दिक्कतें बढ़ती जा रही है और उसके लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसकी साइड इफेक्ट्स भी रहती है, यानी कि रिलेशन के आधे घंटे पहले आपको लेने के लिए बोलते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट भी रहती है, हेडेक रहता है, फिर तनाव रहता है। तो यदि आप वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं और हस्बैंड की तरफ से इंटरेस्ट भी बना रहे और वो दूसरी ईडी पीएमई की दिक्कत भी ना हो, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। बहुत सारे पेशेंट को हमें दवाइयाँ देनी पड़ती है आजकल और उसका रिजल्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक भी लेनी नहीं होती, 1 या 2 महीने ले लेते हैं, बाद में वहाँ पे जब ज़रूरत हो तब लेनी होती है। तो हस्बैंड में जो सारी दिक्कतें होती है वो ठीक हो जाती है। तो अभी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है और किस तरह से आपको लेनी चाहिए वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्बैंड की सारी समस्या के लिए हम कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं, डाइट में भी कुछ चेंजेस हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो ये डाइट में कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं, और यदि हस्बैंड की रिपोर्ट में कोई दिक्कत होती है जैसे काउंट मोटिलिटी अच्छी नहीं है या फिर वहाँ पे पस सेल आ रहे हैं, इन्फेक्शन है, ग्लूटिनेशन पॉजिटिव है, नॉर्मल फॉर्म अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी हम आपको सजेशन देने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक देखते रहेगा। तो अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है पेशेंट की तरफ से कि क्या लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ चेंज हमें करना चाहिए जिससे दिक्कत ना आए या उसको हम कम कर पाए। तो देखो, यदि काम का प्रेशर है, काम का स्ट्रेस है या थकान है तो काम तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि सुबह में यदि आप 5 या 10 मिनट के लिए हल्की वॉक कर लेते हैं, या फिर रात में खाना खाने के बाद, सुबह में टाइम नहीं है तो रात में खाना खाने के बाद आप 15 मिनट वॉक कर लो, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। 5-10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। तो हस्बैंड की तरफ से यदि इतना वहाँ पे मेडिटेशन योगा थोड़ा सा कर पाएंगे तो स्ट्रेस लेवल कम होगा और एंजाइटी लेवल कम होगी। दूसरा, डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो यदि मैंने जैसे आगे बताया ऐसी कोई दिक्कत हो रही रिलेशन रखने में, या फिर आपकी काउंट मोटिलिटी ठीक नहीं है, नॉर्मल फॉर्म ठीक नहीं है, तो दवाई के साथ डाइट में आप ये चेंज कर सकते हैं कि हस्बैंड को सुबह में एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लेने, ज़्यादा नहीं लेने, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट जिसमें 3-4 काजू हो, 1-2 बादाम हो, फिर आप अखरोट ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट डेली सुबह में खा लीजिए, और कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा लीजिए। प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यदि आप एग खाते हैं तो डेली के 2 अंडे आप खा लीजिए। यदि एग नहीं खाते हैं तो
तो उसके चलते आप वहाँ पे स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, वेराइटी ऑफ दाल्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी डाइट में प्रोटीन भी ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से प्रोटीन जाएगा। फिर ड्राई फ्रूट्स में जो मल्टी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, फैटी एसिड्स रहते हैं, तो उसके चलते आपकी जो काउंट, मोटिलिटी या नॉर्मल फॉर्म में दिक्कत आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया 5-10 मिनट के लिए वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन करेंगे तो एंजाइटी, प्रेशर वगैरह कम होगा। तो आपकी जो समस्या है वो 50% बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाएगी। और अभी फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, लाइफस्टाइल में चेंज किया फिर भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। अब देखो वहाँ पे 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। यदि ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं आज जो मेडिसिन बोलूँ वो मेडिसिन से भी आपको फायदा नहीं हो, तो फिर आपकी पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा ही सकते हैं। और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें उतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो हस्बैंड के 0 काउंट से भी आराम से काउंट, मोटिलिटी बढ़ के नेचुरल प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाती है। तो इस सब के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छी रहती है। तो अभी यहाँ पे 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया, तो वो 3 मेडिसिन कौन सी है? सबसे पहली मेडिसिन है दामियाना मदर टिंचर, दूसरी है अश्वगंधा मदर टिंचर और तीसरी है जिंगसेंग मदर टिंचर। अब आपको लेना कैसे है? तो आपको एक 30 ml की बोतल ले लेनी है, या फिर आप मेडिकल स्टोर वाले को बोल सकते हैं। तो 30 ml के अंदर आपको 10 ml दामियाना डालना है, 10 ml जिंक्सेन डालना है और 10 ml आपको अश्वगंधा डालना है। और ये तीनों मिक्सचर आपको तैयार करना है। और लेना कैसे है? तो सुबह में 20 ड्रॉप्स लेना है, दोपहर में और रात में। यदि दोपहर में आप ऑफिस जाते नहीं ले सकते हैं तो आप सुबह में और रात में 2 टाइम भी ले सकते हैं। और यदि ज़्यादा दिक्कत आ रही है, स्पेशली ईडी की दिक्कत आती है, तो रिलेशन के आधे घंटे पहले भी आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये 3 मेडिसिन लेंगे तो वहाँ पर आपकी ये जो दिक्कतें आ रही है उसमें काफ़ी सारा आराम मिलेगा। आप उसको 1 या 2 महीने तक तो कंटिन्यूस ले ही सकते हैं, डेली के बेसिस पे भी ले सकते हैं। और ये 3 मेडिसिन लेने के बावजूद भी कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाए तो आप यूहिम्बिनम मदर टिंचर भी ले सकते हैं। स्पेशली यदि आपको दूसरी कोई दिक्कत नहीं है और ईडी की दिक्कत ज़्यादा है तो ये 3 के साथ आप यूहिम्बिनम मदर टिंचर भी ले सकते हैं। वो सेम उसकी 20 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार ले लेने हैं और रिलेशन के आधे घंटे पहले भी आप उसको ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैंने बताया कि आपको यदि रिलेशन रखने की इच्छा नहीं है या ईडी या पीएमई की दिक्कत हो तो उसके लिए आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरा, यदि आपके काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म या सीमेन एनालिसिस में दिक्कत आती है तो ये मेडिसिन उसमें हेल्प नहीं करेगी। उसके लिए आपको पर्टिकुलर दवा लेनी पड़ेगी। जैसे काउंट कम है तो अलग मेडिसिन आती है, मोटिलिटी या दोनों साथ में वहाँ पे दिक्कत है तो इस तरह से उसके लिए तो आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दवाई लेनी पड़ेगी। ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशन रखने में जो दिक्कत आती है उसके लिए हेल्प करेगी। तो यदि आपका रिपोर्ट अच्छा ना हो तो उसके लिए आपको ये नहीं लेना है, उसके लिए अलग से दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। यदि वाइफ के रिपोर्ट में भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे ट्यूब बंद होना, एयर ज़्यादा या कम होना, या फिर आपके अंडे नहीं बनते हैं, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, बार बार मिस हो जाता है, तो इन सब के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो उसके लिए भी आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। तो चले फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।